वंदे मातरम साथियों, मैं रविंद्र बेरीवाल, प्रेसिडेंट सत्यवती कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन दूसू। साथियों, आज ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट सत्यवती कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ड्यू में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। वो इसलिए देखनी चाहिए कि उन सभी को पता होना चाहिए कि सत्यवती कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन ने वेलफेयर के लिए क्या काम करा है और कॉलेज में किस तरह बदलाव हुआ है, कि सत्यवती कॉलेज पहले कैसा था और किस तरह बेहतर बनता जा रहा है। ये मैं चाहता हूँ कि सभी ड्यू के स्टूडेंट्स जरूर देखें इस वीडियो को और सत्यवती कॉलेज के खास करके इस वीडियो को देखें। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। उसी जगह पे जाके दिखाना चाहूँगा कि करके वो सारी चीज़ें। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन सितंबर 2019 में सत्यवती कॉलेज स्टूडेंट यूनियन 2019 में हमारी स्टूडेंट यूनियन बनी। हम सब इलेक्शन जीतने के बाद जो हमने प्रशासन के सामने कई सारी डिमांड रखी और जो हमारा सबसे पहला जो कार्य स्टार्ट हुआ वो नवंबर 2019 में हुआ, जो कि था फ्लोरिंग का काम। आप जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टाफ रूम ऑफिस नंबर 1 और 2 और प्रिंसिपल ऑफिस के वहाँ ब्लाइंड स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो हमारी जो डिमांड थी कि ब्लाइंड टाइल्स होनी चाहिए ताकि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। जो काम हुआ है वो उसके बाद इस तरह का है। और अब जो हम दूसरी बात करना चाहते हैं की, इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 4-5 साल पहले से जो कैंटीन की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमारी कैंटीन की डिमांड स्टूडेंट यूनियन 2019 के आने के बाद हमने इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखा उस टाइम पे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके सामने मैं कुछ फोटोज भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि पहले कैंटीन ऐसी थी और दिसंबर 2019 में कैंटीन का वर्क स्टार्ट हुआ और पूरा हुआ। और अब जो कैंटीन है हमारी इस तरह से, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले की कैंटीन में और अब की कैंटीन में क्या बदलाव आया है। तो साथियों, मैं अब आपको कैंटीन की जगह पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अब आपकी कैंटीन कैसी है और आप सबने देख भी रखी होगी। तो साथियों, अब हम चलते हैं कैंटीन की ओर। अब हम आपको दिखाना चाहूँगा कि अब की कैंटीन कैसी है। दोस्तों, आप अब की कैंटीन को देख सकते हैं किस तरह बदलाव हुआ है 2019 के बाद। अब की कैंटीन कैसी है। अब हम बात करते हैं तीसरे काम की। मैं आप उससे पहले आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ, हर डिपार्टमेंट रूम में पिछले कई सालों से कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता थी। तो मार्च 2020 में हमने प्रशासन के सामने डिमांड भी रखी और जो कि डिमांड पूरी हुई। आज आप जाके देख सकते हैं 10 डिपार्टमेंट रूम्स में कंप्यूटर और प्रिंटर लगवाए गए हैं। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा चौथा और पाँचवा काम था, हम चाहते थे कि कॉलेज के एंट्रेंस होते ही कॉलेज के अंदर एक बड़ी सारी LED हो। और पांचवा जो काम था वो हम चाहते थे कि सेमिनार रूम में जब बच्चे कोई भी सेमिनार होता तो स्क्रीनिंग के लिए एक बड़ी सारी LED नहीं थी। तो इसकी डिमांड जो हमारे पिछले प्रिंसिपल मैम थे मंजुला दास, उनके सामने हमने रखी। तो मंजुला दास मैम ने खुद की धनराशि से को आप देख पा रहे हैं, जैसा कि एंट्रेंस होते ही यहाँ पे LED लगवाई और सेमिनार रूम में भी स्क्रीनिंग के लिए एक बड़ी सारी LED लगवाई। इसके लिए हम मंजुला दास मैडम जो कि पहले प्रिंसिपल थे, उनका स्टूडेंट यूनियन बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे छठे कार्य की। उससे पहले मैं आप सभी को नीचे स्क्रीन पे दिखाई गई कुछ फोटोज आप देख पा रहे हैं कि पहले की जो एंट्रेंस वॉल और जो गेट थी उनकी कंडीशन इतनी खराब थी। हमने प्रशासन के सामने मुद्दा रखा कि कॉलेज की जो एंट्रेंस वॉल और गेट के ऊपर पेंट करवाए जाए। और अब आप इस फोटो के अंदर ही देख पा रहे हैं कि जब कॉलेज के अंदर जब पेंट हुआ कि कॉलेज की जो एंट्रेंस और जो गेट है उसमें किस तरह का बदलाव है पहले की और अब की फोटो में। इसके लिए हम कॉलेज इवनिंग के प्रशासन और कॉलेज मॉर्निंग के प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे 7वें कार्य की। स्पोर्ट्स ग्राउंड में पिछले कई वर्षों से सीटिंग एरिया की व्यवस्था नहीं थी। इसकी हमारे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी जो कि हमने प्रशासन के सामने रखी और 2020 में हमने डिमांड पूरी करवाई। आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर सीटिंग एरिया की पूरी व्यवस्था है। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा 8वां कार्य था वो कोविड के दौरान जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एक्सपायर हुए, हमने कॉलेज से डिमांड रखी कि पूरी की पूरी उनकी फीस माफ़ की जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन स्टूडेंट्स के कोविड के दौरान पेरेंट्स एक्सपायर हुए तो उनको फीस वेवियर मिला था। और 9वीं जो डिमांड थी हमारी ये थी कि जिन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली दिक्कत थी कोविड के दौरान, उन स्टूडेंट्स को फीस में छूट दी जाए, जो कि वो डिमांड भी हमारी कॉलेज प्रशासन ने मानी। और जिन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली दिक्कत थी उन स्टूडेंट्स को उनकी फीस में छूट दी गई। सो साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे 10वें कार्य की, जो कि है ऑडिटोरियम। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑडिटोरियम का स्टेज पिछले कई वर्षों से खराब कंडीशन में था। आप इस फोटोज़ में देख सकते हैं। और हमारी डिमांड रखने के बाद सितंबर 2021 में स्टेज का कार्य स्टार्ट हुआ और पूरा करवा दिया गया। दूसरा जो कार्य था वो था ऑडिटोरियम का जनरेटर। ऑडिटोरियम के जनरेटर की प्रॉब्लम को सोल्व करवाया गया। तीसरा जो कार्य था ऑडिटोरियम का वो था इलेक्ट्रिकल वायरिंग में फॉल्ट था, वो सारा सही करवाया गया। चौथा जो कार्य था वो था ऑडिटोरियम का AC।
ऑडिटोरियम के एसी के लिए जो वर्क ऑर्डर है वो निकला था नवंबर 2021 में, जिसका कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा करवा दिया गया था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब जो है किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो ऑडिटोरियम का एसी जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी डिमांड हमने दोबारा प्रशासन के सामने रखी है कि जब आपने ऑडिटोरियम के कार्य के लिए जब इतने पैसे लगाए थे तो अब वो वर्किंग कंडीशन में क्यों नहीं, इसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं। और इसी के साथ हमने कहा है कि ऑडिटोरियम के अंदर जो लाइट, साउंड, सीट और मैट्रेस का काम है वो भी आप जल्द से जल्द पूरा करवाएं। साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे 11वें कार्य की, ई लाइब्रेरी। ऑनलाइन लाइब्रेरी को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी। कोविड के दौरान हमने ये डिमांड प्रशासन के सामने लगातार रखी, और कोविड के दौरान जब कॉलेज के अंदर स्टाफ नहीं आता था, जब हम स्टूडेंट्स यूनियन आकर लगातार एप्लीकेशन दे के और मॉर्निंग की प्रिंसिपल निर्मल जिंदल मैम से लगातार मीटिंग करते हुए हमने डिमांड उनके सामने रखी और उन्होंने हमारी ये डिमांड मानी, और दिसंबर 2021 से ऑनलाइन लाइब्रेरी सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा 12वां कार्य था कि कॉलेज के अंदर नई वेबसाइट होनी चाहिए। 2015 के बाद से कॉलेज के अंदर नई वेबसाइट डिज़ाइन नहीं की गई थी, जो कि 2015 के बाद से अब जाके कॉलेज के अंदर 2022 के अंदर नई वेबसाइट बनाकर लॉन्च की गई है। साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे 13वें मुद्दे की, जो था वॉशरूम का। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सत्यवती महाविद्यालय में पिछले कई सालों से वॉशरूम की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं से सीलिंग टूटी हुई है, कहीं से पानी लीकेज हो रहा है। तो साथियों, वॉशरूम की डिमांड जब से हम इलेक्शन जीते, जब से कंटिन्यूस रखते आ रहे हैं, और कोविड के दौरान भी हम लगातार, जब कॉलेज के अंदर कोई भी नहीं आता था, जब प्रधानाचार्य मैडम आती थी, हम लगातार उस डिमांड को रखने के लिए हम प्रयास करते रहे, और फाइनली जो हमारी डिमांड है वो मानी गई। और आप देख पा रहे हैं कि कॉलेज के अंदर कई जगहों पर वॉशरूम का जो है वो कार्य चल रहा है, और पूरी न्यू बिल्डिंग के अंदर जो वॉशरूम का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, और ओल्ड बिल्डिंग के अंदर चल रहा है, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 14 पॉइंट की, जो कि है फ्लैग। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ्लैग के लिए स्टूडेंट यूनियन ने कॉलेज के अंदर फ्लैग लगवाने के लिए कितने प्रयास करे। आप हमारे कॉलेज के अंदर इंडियन फ्लैग होना चाहिए। इस कार्य को पूरा करवाने के लिए हम हमारे कॉलेज के चेयरमैन अनुज भाटी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस डिमांड को माना और पूरा करवाया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज की आइडेंटिटी इंडियन फ्लैग है। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 15 पॉइंट की, जो कि है सीवरेज। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉलेज के अंदर एक टाइम पे सीवरेज की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने एक फोटो शेयर कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं इस फोटो में कि कैसे कॉलेज के मेन गेट के बाहर सीवरेज से गंदा पानी बाहर निकल के पूरे कॉलेज के अंदर आता था, जिसकी इतनी गंदी स्मेल होती थी कि आने वाले स्टूडेंट, स्टाफ, और सबसे बड़ी दिक्कत ये सिक्योरिटी, कॉलेज के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए थी, क्योंकि वो सारे टाइम वहीं पे ड्यूटी करते थे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया गया। हम लगातार कोविड के दौरान भी इस डिमांड को रखते गए, और फाइनली इसके ऊपर कार्य स्टार्ट हुआ, जो कि पूरा भी हो चुका है। और अब हम इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 17वें पॉइंट की ओर, जो कि है वाटर कूलर। पानी की एक गंभीर समस्या कॉलेज के अंदर रही है, जिसको देखते हुए हमने प्रशासन से डिमांड करी कॉलेज के अंदर नए वाटर कूलर लगवाए जाएँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉलेज के मेन गेट पे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉलेज के एक मेन गेट पे यहाँ पर नया वाटर कूलर स्टैब्लिश करवाया गया है, और एक ऑफिस, ओल्ड बिल्डिंग के अंदर ऑफिस नंबर 20 उसके बाहर करवाया गया है। और इसके साथ अभी हम एक और डिमांड रख रहे हैं कि कॉलेज के अंदर कमर्शियल आरओ होना चाहिए। कॉलेज के अंदर एक बड़ा आरओ सिस्टम होना चाहिए, जिसके कारण पानी की समस्या कॉलेज के अंदर कभी आएगी नहीं। साथियों, अब हम बात करते हैं 17वें पॉइंट की, जो कि है लाइब्रेरी। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कॉलेज के अंदर पिछले कई सालों से लाइब्रेरी का रिनोवेशन नहीं हुआ था। हमने लगातार डिमांड रखी प्रशासन के सामने कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी का रिनोवेशन कराओ। जब इतना फंड आ रहा है तो कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी का रिनोवेशन भी होना चाहिए। तो साथियों, मैं आप बता देना चाहता हूँ, आप सबने पहले की लाइब्रेरी देखी होगी। अब थोड़े टाइम बाद जब आप देखोगे लाइब्रेरी, तो आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी का काम अभी अंडर प्रोसेस है, लाइब्रेरी का काम अभी चल रहा है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या काम होगा। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या काम होगा। लाइब्रेरी की पूरी फ्लोरिंग चेंज होगी, ऊपर से सीलिंग होगी, लाइब्रेरी के एसी चेंज होंगे, ऐसे एक्सेट्रा कई सारी चीज़ों पे लाइब्रेरी के अंदर काम होगा। और थोड़े टाइम के बाद ये कार्य पूरा हो जाएगा। आप थोड़े टाइम के बाद जब आप जाओगे तो आप देखोगे नई लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, अब हम बात करते हैं 18वें पॉइंट की, जो कि है गर्ल चेंजिंग रूम। साथियों, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कॉलेज में पहले एनसीसी कैडेट गर्ल्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी चेंजिंग रूम को लेकर।
जो कि स्टूडेंट यूनियन 2019 ने डिमांड प्रशासन के सामने लगातार रखी। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कॉलेज के इतिहास में पहली बार एनसीसी गर्ल्स के लिए चेंजिंग रूम बनवाया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जस्ट ऊपर, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। और इसी के साथ साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कार्य अब हम करवाना चाहते हैं इन फ्यूचर, जो हम करवाना चाह रहे हैं, जिनको लेकर हम प्रशासन के सामने लगातार डिमांड रख रहे हैं, उनमें से जो सबसे मेन प्रायोरिटी पे जो हम लेके चल रहे हैं वो है ओल्ड बिल्डिंग की पूरी रेनोवेशन। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि ओल्ड बिल्डिंग की हालत ऐसी हो रखी है कि वो कभी भी गिर सकती है। तो साथियों इस चीज़ को हम प्रशासन के सामने कंटिन्यूसली रखते आ रहे हैं कि की पूरी ओल्ड बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द हो। इवन हम लॉकडाउन में भी रखते आ रहे थे। दूसरा जो कार्य हम रख रहे हैं कि पूरे कॉलेज के ऊपर पेंट करवाए जाए, पूरे कॉलेज की वाइट वॉश हो। तीसरा जो कार्य है वो ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑडिटोरियम के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रूम है जो कि पिछले कई सालों से बंद है। हम चाहते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस रूम को सही करवा के जल्द से जल्द चालू करवाई जाए, जिसके लिए हम लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं। और जो चौथा कार्य है वो है सेमिनार रूम। जब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि सेमिनार रूम जब से बना है उसका रेनोवेशन नहीं हुआ है। कि जब आप सेमिनार रूम का इतना फंड ले रहे हो तो उसके ऊपर कार्य क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो हम लगातार ये भी डिमांड प्रशासन के सामने रख रहे हैं कि जल्द से जल्द सेमिनार रूम के अंदर टेबल, चेयर्स, उसकी पेंट, पूरा का पूरा रेनोवेशन सेमिनार रूम का करवाया जाए। और इसी के साथ बॉयज़ कॉमन रूम के रेनोवेशन को लेकर और बैडमिंटन और बास्केटबॉल के रेनोवेशन को लेकर हमने प्रशासन के सामने डिमांड रखी है। और इसी के साथ एक और अहम और ज़रूरी डिमांड जो हमने प्रशासन के सामने रखी है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सोसाइटी सत्यवती महाविद्यालय में जल्द से जल्द बनवाई जाए। प्रशासन से यह डिमांड पहले भी रखते हैं और अब भी इसको मेन प्रायोरिटी पे लेके रख रहे हैं कि कॉलेज के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सोसाइटी जल्द से जल्द बनाई जाए। साथ ही इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट यूनियन फंड जो कि पिछले कई सालों से यूज़ नहीं हो, हम प्रशासन को लगातार लिख के दे रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन फंड को कैंटीन के अंदर यूज़ करवाएं और कॉलेज में कई और ऐसी जगह जहाँ पे कॉलेज के वेलफेयर के लिए जरूरत है वहाँ पे यूज़ करवाएं। जैसे कि कैंटीन के अंदर एसी का कार्य है, बेंचेस, ये सब कार्य पूरे कैंटीन के अंदर हमारे स्टूडेंट यूनियन फंड को यूज़ करवा के कॉलेज के वेलफेयर के लिए काम करवाएं। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।